दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल साइंस बंकर्स पर। और आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों प्लास्टिड्स है। प्रीवियस वीडियो में हमने माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कस किया। आप पाएंगे कि बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं माइटोकॉन्ड्रिया की वो प्लास्टिड से मैच करती हैं, जैसा कि वो भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर थे और ये भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। लेकिन ये दोस्तों केवल और केवल किस में प्रेजेंट होती हैं? प्लांट्स के अंदर और कुछ एल्गीज के अंदर। ठीक है, तो प्लास्टिड एक ऐसी सेल ऑर्गेनेल है दोस्तों जो केवल और केवल आपको प्लांट्स और कुछ एल्गी में मिलेगी, एनिमल सेल्स में नहीं मिलेगी। ठीक है, और ये जो टर्म है प्लास्टिड ये हैकेल नाम के साइंटिस्ट ने दी। वैसे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आता लेकिन फिर भी आप ध्यान रखें। तो जो हमारे प्लास्टिड्स हैं दोस्तों, इनको वैसे प्रोप्लास्टिड्स बोलूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो प्रोप्लास्टिड जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो राइज देती हैं किसको? क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो तीन तरह के हमारे प्लास्टिड्स हैं, क्रोमो, क्लोरो और ल्यूको। इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों जानने वाली ये कि जो ल्यूकोप्लास्ट हैं दोस्तों ये कलरलेस होते हैं। कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं। तब के जो हमारे क्लोरोप्लास्ट हैं ये ग्रीन कलर के दिखते हैं, और जो प्लास्ट हैं ये क्रोमा वर्ड कलर के लिए यूज़ होता है। ध्यान रखिए, हमारा क्रोमो वर्ड जो होता है क्रोमा वर्ड हमेशा कलर के लिए यूज़ होता है। तो जो यहाँ से नाम से पता लग रहा है कि क्रोमोप्लास्ट जो हैं वो किसके लिए? कलरफुल हैं। और मेनली जो कलर रहता है दोस्तों, या तो वो ऑरेंज कलर रहेगा या रेड रहेगा, ठीक है, या येलो रहेगा। मतलब ये कलर्स आपको मिलेंगे, ऑरेंज, रेड और येलो। तो यहाँ पर जो कलर है, ठीक है, ये किस वजह से रहता है? एक पिगमेंट होता है दोस्तों जिसका नाम है कैरोटीन। ठीक है, तो कैरोटीन की वजह से ये कलर्स रहते हैं। ये वही कैरोटीन है जो कैरेट में मिलता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कैरोटीन से कैरेट से नाम याद रखेंगे। और वहाँ भी, ठीक है, कैरेट के अंदर ही भी ये पिगमेंट होता है, इसीलिए वो रेड आपको दिखाई देती है या ऑरेंज आपको दिखाई देती है। और आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी दोस्तों, दिस इज प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए। प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए जो कैरोटीन है या कैरोटिनॉइड जिसे बोलते हैं हम, दैट इज प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए। यानी कि विटामिन ए को बनाने के लिए ये एक तरीके से प्रीकर्सर का काम करता है। ठीक है, तो ये ज़रूरी है विटामिन ए के लिए। तभी कहते हैं कि गाजर खाने से जो आंखों की रोशनी है वो बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, एक और चीज़ ध्यान रखेंगे दोस्तों, एक कैरोटीन है, एक कैरोटिनॉइड आप बोल सकते हैं, जो फ्रूट्स में पाया जाता है, उसका नाम है लाइकोपीन। ठीक है, मार्केट में लाइकोपीन के कैप्सूल्स भी मिलते हैं, ये आंखों की रोशनी तेज करने के लिए होते हैं। लाइकोपीन ज़रूर याद रखें, ये लाइकोपीन एक कैरोटिनॉइड है जो टमाटर में मिलता है, आपको टोमेटो में मिलता है। ठीक है, ध्यान रखें, बहुत फेमस, ठीक है, पूछा जाता है कई बार। तो लाइकोपीन किस में मिलता है? आपको टोमेटो में मिलता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो दोस्तों ये क्रोमोप्लास्ट आपको कहाँ मिलेंगे? ये मिलेंगे आपको दोस्तों, जैसे मैंने अभी ये सब बताया, तो ये आपको फ्रूट्स में मिल जाएंगे। जो राइप्ड फ्रूट्स है ना उसमें मिल जाएंगे, राइप फ्रूट्स है ना, पके हुए जो फल हैं उनमें आपको कैरोटिनॉइड्स देखने को मिलेंगे, या क्रोमोप्लास्ट बोल सकते हैं कि क्रोमोप्लास्ट देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, और जो फ्लावर्स वगैरह होते हैं, है ना, आपने देखे होंगे बड़े सुंदर सुंदर अट्रैक्टिव फ्लावर्स होते हैं जिनकी पेटल्स रेड, ठीक है, ऑरेंज, ठीक है, येलो, इस तरीके की होती हैं। तो ये जो फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, इनमें आपको मिलेगी। ठीक है, तो इसका देखो फंक्शन कितना इंपॉर्टेंट है कि जो फ्लावर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, वो अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को, पॉलिनेटर्स को, जिससे कि पॉलिनेशन हो ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तो ये इसका फंक्शन हो गया। ठीक है, तो क्रोमोप्लास्ट इसीलिए इसेंशियल है प्लांट के लिए। इसके अलावा राइप्ड फ्रूट्स वगैरह में भी मिलता है। मैंने बताया कैरोटिनॉइड्स आँखों की रोशनी के लिए भी अच्छा होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं दोस्तों ल्यूकोप्लास्ट की। ठीक है, यहाँ ल्यूकोप्लास्ट देख रखा है, और आपने देखा कि ल्यूकोप्लास्ट भी तीन तरह का है। ठीक है, एलायोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट और प्रोटियोप्लास्ट। ठीक है, प्रोटियोप्लास्ट का एक जो नाम है दोस्तों, एक नाम और देते हैं इसको, एल्यूरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? एल्यूरोप्लास्ट। ठीक है, एल्यूरोप्लास्ट, ये भी नाम प्रोटियोप्लास्ट का ही है। ठीक है, तो आप चाहे एल्यूरोप्लास्ट बोलें उसको या प्रोटियोप्लास्ट बोलें, बात एक ही है। तो जानते हैं कि ल्यूकोप्लास्ट का क्या काम रहता है दोस्तों। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड्स हैं, जैसे मैंने बताया, और ये जो होते हैं ये ज़्यादातर न्यूक्लियस के पास आपको देखने को मिलते हैं, और इनका जो मेन काम होता है दोस्तों वो होता है स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल्स। ठीक है, इनका स्पेशलाइजेशन जो है वो क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल्स दोस्तों, है ना। और हम जानते हैं कि जो फूड होते हैं वो मेनली तीन तरह के कैटेगरीज में बांटते हैं हम उनको,
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। ठीक है, तो इसीलिए ये 3 भागों में बटे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो आप, एलायोप्लास्ट जो है, ठीक है, ये दोस्तों फैट को स्टोर करते हैं। ठीक है, फैट को स्टोर करने के लिए क्या है, एलायोप्लास्ट। ठीक है, लिपिड्स बोले हैं, फैट्स बोले हैं, ठीक है, उनको स्टोर करने के लिए है। ठीक, अमाइलोप्लास्ट क्या है दोस्तों, अमाइलोप्लास्ट जो होते हैं ये मेनली, जैसे अमाइलो वर्ड देखो, अमाइलेज, कुछ कुछ टर्म याद आ रही है, अमाइलेज एंजाइम जो माउथ में पाया जाता है ओरल कैविटी में, वो क्या करता है, स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है। तो यहाँ अमाइलोप्लास्ट जो है दोस्तों, ये किसको स्टोर करते हैं, अमाइलो वर्ड से क्या बना, कार्बोहाइड्रेट, है ना, शुगर वगैरह को स्टोर करने के काम में आते हैं कौन, अमाइलोप्लास्ट दोस्तों। ठीक है, और इसके अलावा आप देखेंगे जो प्रोटियोप्लास्ट है, जिसको हम एल्यूरोप्लास्ट बोल रहे हैं दोस्तों, इनका काम होता है स्टोरेज ऑफ प्रोटीन। ठीक है, स्टोरेज ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को स्टोर करते हैं। ठीक है, एल्यूरोप्लास्ट देखो कैसे याद रहेगा, एक एल्यूरोन लेयर पाई जाती है। आपने अगर 11th क्लास में मेज सीड का डायग्राम देखा हो तो वहाँ एक प्रोटीन लेयर होती है, प्रोटीन लेयर होती है जिसका नाम होता है एल्यूरोन। ठीक है, तो वहाँ से बड़ा है एल्यूरोप्लास्ट। ठीक है, तो ये प्रोटीन को स्टोर करते हैं कौन, प्रोटियोप्लास्ट या एल्यूरोप्लास्ट। तो तीनों हो गए, एलायोप्लास्ट फैट के लिए, अमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट शुगर के लिए, और एल्यूरो या प्रोटियोप्लास्ट स्टोरेज ऑफ प्रोटीन के लिए दोस्तों। तो ये हो गए हमारे ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, अभी क्लोरोप्लास्ट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक आप ये देखिए जो हमने पढ़ा, क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं, दीज आर द प्लास्टिड्स दैट प्रोड्यूस एंड स्टोर पिगमेंट्स, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट कलर्स इन द लीव्स, फ्रूट्स, ठीक है, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स। ठीक है, लीव्स में भी, सारी लीव्स आपने देखा होगा, कुछ नॉन ग्रीन लीव्स भी होती है ना, जैसे आपने देखा होगा बोगनविलिया वगैरह में, है ना, कलरफुल लीव्स वगैरह मिलती हैं आपको, तो वहाँ पर ये किसका काम होता है, क्रोमोप्लास्ट का काम होता है, सुंदर दिखाने के लिए, अट्रैक्टिव दिखाने के लिए प्लांट्स को। ठीक, तो कैरेट में कैरोटीन बताया मैंने, मैंगो में ज़ैंथोफिल, ठीक है, ये लो ज़ैंथोफिल, ये पिगमेंट भी क्या है, क्रोमोप्लास्ट है। ठीक है, और जो टोमेटो है उसमें लाइकोपीन, जैसा मैंने आपको बताया, तो ये आपने यहाँ पे नोट कर लेना है दोस्तों। आपको बता दूँ जो क्रोमोप्लास्ट हैं दोस्तों, ये ल्यूकोप्लास्ट में चेंज होते रहते हैं, ये इंटर कन्वर्टिबल होते हैं दोस्तों, है ना, ल्यूकोप्लास्ट क्रोमो में भी चेंज हो सकते हैं। ठीक है, क्लोरो में भी चेंज हो सकते हैं, अभी हम आगे देखेंगे। तो नेक्स्ट क्या है दोस्तों, देखो ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, मैंने आपको जैसा अभी बताया था कि ये कलरलेस प्लास्टिड्स हैं जो फूड स्टोर करते हैं, और इसमें देखिए फ्रूट हैं, ट्यूबर्स हैं, सीड्स हैं। ठीक है, सीड्स में ऑयल आ गया है ना, तो एलायोप्लास्ट। ठीक है, अब देखो फ्रूट्स वगैरह में कार्बोहाइड्रेट, शुगर वगैरह आ गई, है ना, अमाइलोप्लास्ट, ट्यूबर्स में प्रोटीन आ गए, है ना, सीड्स में भी प्रोटीन आ सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पोटैटो ट्यूबर जैसे स्टार्च है ना, कार्बोहाइड्रेट हो गया, मेज ग्रेन्स प्रोटीन के लिए। ठीक है, ये क्या हो गया, प्रोटियोप्लास्ट या एल्यूरोप्लास्ट हो गया। ठीक है, और कास्टर सीड्स क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया एलायोप्लास्ट, ऑयल के लिए। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया दोस्तों। अब बात कर लेते हैं क्लोरोप्लास्ट की, जो कि इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये अपने आप में बहुत ब्रॉड टॉपिक है अकेला ही। ठीक है दोस्तों, चलो देखते हैं। डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली है दोस्तों। ठीक है, मेनली आपको प्लांट सेल में देखने को मिलेगी, स्फेरिकल या डिस्क लाइक होते हैं शेप में। ठीक है, जो क्लोरोप्लास्ट है ना दोस्तों, ये क्लोरोफिल पिगमेंट से आई है दोस्तों, है ना। ये एक ऐसी सेल ऑर्गेनेली है जिसमें क्या पाया जाता है दोस्तों, क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट पाया जाता है, ये आपने सबने सुना होगा। और ये क्लोरोफिल नाम का जो पिगमेंट है कैसा दिखता है दोस्तों, ग्रीन दिखता है। ठीक है, कैसा दिखता है, ग्रीन दिखता है। ठीक है, काम क्या होता है, टू ट्रैप द सोलर एनर्जी, ये लाइट एनर्जी को क्या करता है, हार्वेस्ट करता है, ट्रैप करता है। ठीक है दोस्तों, और ये जो क्लोरोप्लास्ट हैं दोस्तों, ये मेनली हायर प्लांट्स में हम देखते हैं, लेकिन आप पाएंगे कि जो क्लोरोप्लास्ट हैं ये कुछ एल्गी में प्रेजेंट होते हैं, कुछ तरह के जो प्लास्टिड्स हैं। ठीक है, फोटोसिंथेटिक प्लास्टिड्स होते हैं जिनको हम एल्गी में क्रोमेटोफोर्स बोल देते हैं, है ना, क्योंकि वो इस तरीके से रेगुलर स्ट्रक्चर बंधे हुए नहीं होते, तो हम उनको क्रोमेटोफोर्स बोल देते हैं। ठीक है, बाकी जो मेन हाई प्लांट्स हैं हम इसको क्लोरोप्लास्ट ही बोलते हैं। ठीक है, उनमें ये आप पाएंगे कि अलग अलग साइजेस के होते हैं अलग अलग प्लांट्स में। ठीक है,
कुछ एल्गी ऐसी हैं, ठीक है, जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट रिबन शेप के हो सकते हैं, कुछ आपको कॉलर शेप के दिखाई सकते हैं, है ना। एक क्लेमाडोमोनास में एक कप शेप के भी क्लोरोप्लास्ट देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। क्लेमाडोमोनास वाला तो काफ़ी बार पूछा भी गया है कि क्लेमाडोमोनास जो एल्गी है, ग्रीन एल्गी, उसके अंदर किस तरीके का क्लोरोप्लास्ट दिखता है, तो वो कप जैसा दिखता है ना, कप लाइक होता है, ठीक। रेटिकुलेट होता है ओडोगोनियम में। तो इस तरीके की ये क्लोरोप्लास्ट की अलग अलग क्या शेप और साइजेस होते हैं दोस्तों। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें दोस्तों, तो आप पाएंगे कि यहाँ आउटर मेम्ब्रेन दिख रही है आपको, ठीक है, और एक इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन के अंदर कुछ थाइलाकॉइड जैसे स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, कुछ कॉइन जैसे स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिखाई देंगे। ये देखिए आप, राउंड स्ट्रक्चर, और ये जुड़े हुए स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप इसको जो टोटल है, इस पाइला को पूरे को हम ग्रेनम बोल रहे हैं, यानी कि ग्रेनम का मतलब है कि ये जो कॉइन्स हैं, ठीक है, ये बहुत सारे कॉइन्स एक दूसरे के ऊपर हैं और हम इसको मिला करके क्या बोल रहे हैं, ग्रेनम बोल रहे हैं। अब आप देखेंगे कि जो एक ये स्ट्रक्चर है, ये दूसरे स्ट्रक्चर से इस तरीके से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लैमिली बोलते हैं दोस्तों, है ना, लैमिली बोलते हैं, जो कि इसमें गिवन नहीं है। तो ये जो पार्ट हुआ, ये वाला हो गया स्ट्रोमा लैमिली, ठीक है, जो आपको ये कनेक्टिंग चीज़ जो दिखाई दे रही है, ठीक है दोस्तों। और जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा क्या है कि जो ये पोर्शन है, जो लिक्विड पोर्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो उसकी कैविटी है, ठीक है, उसको आप क्या बोल रहे हैं, स्ट्रोमा बोल रहे हैं। इसको हम मैट्रिक्स भी बोलते हैं, जैसे हम माइटोकॉन्ड्रिया में बोलते थे, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है दोस्तों। तो इसके अंदर दोस्तों आप पाएंगे कि जो स्ट्रोमा है, एक तो मैट्रिक्स वाला पार्ट और दूसरा है ग्राना। तो ये दो अलग अलग पार्ट हैं, यानी कि ये कॉइन वाला स्ट्रक्चर और एक बिना कॉइन वाला लिक्विड जो स्ट्रक्चर। बाकी जो कॉइन वाले को अगर हम हटा दें तो बचा हुआ स्ट्रक्चर क्या है, हमारा स्ट्रोमा है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर खेल स्टार्ट होता है डार्क और लाइट रिएक्शन का। ध्यान रखिए, जो स्ट्रोमा वाला पार्ट है और मैट्रिक्स वाला पार्ट जिसको हम बोल रहे हैं, यहाँ डार्क रिएक्शन होती है, ठीक है, डार्क रिएक्शन। इसी डार्क रिएक्शन को आप लोग C3 साइकिल के नाम से जानते हैं दोस्तों, ठीक है, और केल्विन साइकिल के नाम से भी जानते हैं। तो आप कुछ भी बोलिए, बात एक ही है, ठीक है। केल्विन साइकिल बोलिए, C3 साइकिल बोलिए, डार्क रिएक्शन बोलिए, ठीक है, वो इसी के अंदर आएंगे सब, ठीक। किस में होता है, मैट्रिक्स में, क्लोरोप्लास्ट के मैट्रिक्स वाले पार्ट में। देन जो आपकी लाइट रिएक्शन है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे पाए जाते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। थाइलाकॉइड्स का काम होता है, ठीक है, लाइट एनर्जी को हार्वेस्ट करना। तो यहाँ जो आपको थाइलाकॉइड से कॉइन जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, जिसे हम पूरे स्टैक को ग्रेनम बोल रहे हैं, और हम सारे स्टैक्स को अगर मिला लें तो उसको हम ग्राना बोलते हैं, ठीक है। ग्राना एक प्लूरल टर्म है, तबकि ग्रेनम एक सिंगल स्टैक को हम बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ग्रेना आर स्टैक्स ऑफ थाइलाकॉइड्स। स्टैक्स मतलब कई सारे स्टैक्स हैं, है ना, कई सारे जो आप कह सकते हैं पाइल्स हैं, है ना, इस तरीके से चट्टे लगे हुए हैं सिक्कों के, ठीक है। और एक सिक्के को हम क्या बोल रहे हैं, थाइलाकॉइड बोल रहे हैं उसमें से, ठीक है दोस्तों। तो इट इज़ ग्रेना आर स्टैक्स ऑफ थाइलाकॉइड्स, ठीक है। ये जो थाइलाकॉइड्स हैं दोस्तों, ये भी मेम्ब्रेन बाउंड और फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ये पॉइंट डिस्कस कर लिए। अब देखते हैं, देखिए, ग्रेना आर स्टैक्स ऑफ थाइलाकॉइड, ये बात हो गई। थाइलाकॉइड्स कंटेन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि थाइलाकॉइड्स जो होते हैं ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल कंटेन करते हैं, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस में भी दोस्तों मेनली रिस्पॉन्सिबल थाइलाकॉइड्स होते हैं, जो लाइट रिएक्शन के लिए होते हैं दोस्तों। कौन सी रिएक्शन, लाइट रिएक्शन। जैसा मैंने बताया कि यहाँ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं LHC करके, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जो सोलर एनर्जी है उसको ट्रैप करते हैं, ठीक है। रेजोनेंस एनर्जी की हेल्प से वो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। लाइट रिएक्शन में, लाइट रिएक्शन यहाँ कंप्लीट होती है, ठीक है। और जो स्ट्रोमा वाला पार्ट है दोस्तों, उसमें मेनली जो होती है वो डार्क रिएक्शन होती है, और इसके अंदर C3 साइकिल आप बोलो या केल्विन साइकिल बोलो, ठीक है। तो इसके अंदर स्ट्रोमा मैट्रिक्स बोलो या मैट्रिक्स वाला पार्ट बोलो, एक ही बात है ना। स्ट्रोमा या मैट्रिक्स एक ही बात है, इसमें डार्क रिएक्शन है, और C3 साइकिल, केल्विन साइकिल इसी के अंदर चलती है दोस्तों।
इस पार्ट के अंदर एक एंजाइम मिलता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है दोस्तों रुबिस्को। ठीक है, और मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये एंजाइम, ये प्रोटीन मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है अर्थ पर। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है राइबुलोज बाइफॉस्फेट। ठीक है, फॉस्फेट, ठीक है, बिसफॉस्फेट भी बोलते हैं कई लोग, कार्बोक्सिलेज। तो ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट अबंडेंट एंजाइम या प्रोटीन ऑन अर्थ, दैट इज रुबिस्को दोस्तों, है ना। और भी एंजाइम्स इसमें मिलते हैं दोस्तों। इसको रुबिस्को को RUDP भी बोलते हैं, है ना दोस्तों। डाइफॉस्फेट बाइफॉस्फेट की जगह एक ही बात है दोस्तों। क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको 70S राइबोसोम्स मिलेंगे। कौन से? 70S। ध्यान रखिए, क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपने राइबोसोम्स होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जानना है दोस्तों। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के पास में अपना DNA है, क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपना DNA है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपने जीन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, उसके पास भी हैं अपने राइबोसोम्स हैं, वहाँ अपने, यहाँ भी क्लोरोप्लास्ट के पास अपने राइबोसोम्स हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं वो सिमिलर हैं। अंतर क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया हर सेल में मिल जाएगा, चाहे प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो। तब के जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो आपको केवल और केवल प्लांट सेल में ही मिलेंगे। ये डिफरेंस है दोस्तों। तो इसके अलावा क्या है, स्ट्रोमा इज अ कलरलेस डेंस फ्लूइड। ठीक है, स्ट्रोमा क्या है, कलरलेस डेंस फ्लूइड है, जिसमें क्या है दोस्तों, जिसमें एंजाइम है, कौन, रुबिस्को। क्या होता है इसके अंदर, डार्क रिएक्शन होती है दोस्तों। क्या फंक्शन है क्लोरोप्लास्ट का, इट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड। इसके अलावा इट प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीव्स, स्टेम एंड वेजिटेबल्स दोस्तों। तो ये ग्रीन कलर प्रोवाइड करना तो इतना वो नहीं है इंपॉर्टेंट, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर पूछा जाएगा। दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द किचन ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं हम इसको, किचन ऑफ द सेल। बहुत फेमस क्वेश्चन। ठीक है, जो बायोलॉजी बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं वो तो उन्हें तो रटा हुआ होगा, बाकी लोग भी ध्यान रखेंगे, ऐसे काफ़ी लोगों को याद होगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप पाएंगे कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही ऑटोनॉमी भी शो करता है। जैसा कि वो सेमी ऑटोनॉमस थी, वैसे ही ये भी सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेली है। ये भी रेप्लिकेट कर सकती है, इसके पास भी DNA है, राइबोसोम है, जैसे मैंने बताया 70S राइबोसोम्स इसमें मिलते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें देखो अलग हैं दोस्तों। जैसे मैंने आपको बता दिया कि क्लोरोप्लास्ट केवल प्लांट्स में मिलता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया आपको सारी सेल्स में मिल जाएगा। ठीक है, प्रोकैरियोटिक को छोड़ के। लेकिन क्लोरोप्लास्ट आपको प्लांट सेल्स के अंदर और कुछ एल्गी के अंदर ही मिलता है। ठीक है, इसके अलावा देखो क्लोरोप्लास्ट जो है दोस्तों, ये ग्लूकोज बनाता है प्लांट के लिए, यानी कि ये एनाबॉलिक रिएक्शन शो करता है। ठीक है, एनाबॉलिक मतलब जो बनाए, है ना। और जो कैटाबॉलिक रिएक्शन है वो माइटोकॉन्ड्रिया शो करता है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एनर्जी बनाना। ठीक है, किसे यूज़ करके, खाने को यूज़ करके, खाने को यूज़ करके यानी ग्लूकोज को यूज़ करके एनर्जी बनाता है कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। तब कि जो क्लोरोप्लास्ट है दोस्तों वो एनर्जी को यूज़ करके खाना बनाता है। आप बात समझ गए। तो आप कह सकते हैं दोनों बहुत यूनिक है। क्लोरोप्लास्ट से जो खाना बना उसको माइटोकॉन्ड्रिया ने लिया। ठीक है, ये खाना है या ग्लूकोज है, ये माइटोकॉन्ड्रिया ने लिया और बदले में आपको एनर्जी दी। ठीक है, और एनर्जी ATP की फॉर्म में दी। तब के जो क्लोरोप्लास्ट है वो एनर्जी लेता है लाइट की फॉर्म में। ठीक है, उसको केमिकल में चेंज करता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया जो आपको दे रहा है वो ATP की फॉर्म में दे रहा है। लेकिन आप एक चीज़ यहाँ से समझ गए होंगे कि एनर्जी जो है, ठीक है, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। तो ये हैंस प्रूव्ड हो गई चीज़। तो खैर ये समझाने का मेरा पर्पज़ ये था कि आप ये समझें कि जो लिविंग वर्ल्ड है ना, इसीलिए प्लांट्स को प्रोड्यूसर के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो बनाते हैं खाना। ठीक है, एनाबॉलिक रिएक्शंस होती है दोस्तों। ठीक, बाकी कुछ फेमस क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो क्लोरोप्लास्ट पे हमेशा पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है जैसे कि फूड स्टोरेज के लिए किस तरीके का प्लास्टिड होता है, तो आप तुरंत आंसर देंगे ल्यूकोप्लास्ट। फिर उसी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई प्रोटीन के लिए कौन सा है, तो एल्यूरोप्लास्ट या प्रोटियोप्लास्ट। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कलरलेस प्लास्टिक। इसमें कलरलेस कौन सा नहीं है, तो उसमें आपको अमाइलो, एलायो, रोडोप्लास्ट, प्रोटियोप्लास्ट देंगे। तो रोडोप्लास्ट है ना, रोडो वर्ड जो है रेड से रिलेटेड है, तो रोडोप्लास्ट नहीं है।
इसके अलावा देखो कि प्लास्टिड्स प्रेजेंट किस में होते हैं, यूग्लिना एंड प्लांट्स दोनों दे देंगे आपको, तो आंसर जाएगा बोथ, है ना। यूग्लिना में भी क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। देखो मैंने बताया ना कुछ एल्गी हैं ऐसी जहाँ क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है दोस्तों, है ना। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और एक्स्ट्रा बता देता हूँ यहाँ पर दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा कि जो हमारी एल्गी होती है ना, उसमें हाइयर प्लांट जैसा नहीं होता, उसमें एक्चुअल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, लेकिन उसकी जगह थाइलाकॉइड्स जो है फ्रीली पड़े हुए होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। मैंने क्या बोला कि क्लोरोप्लास्ट जैसी सेल ऑर्गेनली मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह हैं, तो उनको फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स बोलते हैं हम लोग, बीजीए जिसको बोलते हैं, नॉस्टोकैनाबिन अगर आपको याद हो, तो फोटोसिंथेसिस तो कर सकती हैं, लेकिन मैंने बताया कि प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली तो होती ही नहीं है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट तो होता ही नहीं है वहाँ, प्लास्टिड तो होता ही नहीं है, तो वहाँ किस तरीके से जो फोटोसिंथेसिस है वो होता है, तो मैं बता दूँ वहाँ थाइलाकॉइड्स पड़े हुए होते हैं उनके साइटोप्लाज्म में, फ्री थाइलाकॉइड्स, ठीक है, समझ गए होंगे आप, है ना, थाइलाकॉइड्स पड़े हुए होते हैं वहाँ पर, तो ये चीज़ ध्यान रखें। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो क्लोरोप्लास्ट की जो मैट्रिक्स होती है, ठीक है, स्पेशली ग्रीन एल्गा में, ठीक है, जो क्लोरोप्लास्ट की मैट्रिक्स होती है ग्रीन एल्गा में, उसके अंदर एंजाइम स्टार्च सिंथेटेज, ठीक है, एक एंजाइम होता है जिसका नाम है स्टार्च सिंथेटेज, है ना, नाम लिखेंगे स्टार्च सिंथेटेज, ठीक है। नाम से पता लग रहा है स्टार्च बनाने वाला या स्टार्च को सिंथेसिस करने वाला, स्टोर करने वाला, ठीक है। इट कलेक्ट द स्टार्च, ठीक है, अराउंड सम स्ट्रक्चर्स, ठीक है, उन स्ट्रक्चर्स को हम नाम देते हैं पायरेनॉइड्स। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन AFMC का एग्जाम था, तो पायरेनॉइड्स पूछा गया था कि पायरेनॉइड्स जो होते हैं वो किस तरीके के स्ट्रक्चर्स हैं, तो दीज आर स्टार्च कलेक्टिंग, या आप कह सकते हैं स्टार्च सिंथेटाइजिंग स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट इन ग्रीन एल्गा, ठीक है, ठीक है। तो स्टार्च ग्रेन की तरह एक शीट होती है, यानी आप कह सकते हैं स्टार्च को स्टोर करने वाले, सिंथेसिस करने वाले स्ट्रक्चर्स हैं पायरेनॉइड्स, जो किस में मिलते हैं आपको, ग्रीन एल्गा में। तो ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखना। बाकी आप जब इस वीडियो को देखेंगे दोस्तों, तो मुझे लगता है कि सारे क्वेश्चंस जो क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनली से रिलेटेड होंगे वो सारे आप कर पाएंगे, प्लास्टिड से रिलेटेड जितने होंगे कर पाएंगे। बाकी हमारा एक लास्ट जो पार्ट रह गया है साइटोस्केलेटन का, वो मैं जल्दी लेकर के आऊँगा, ठीक है, इस वीडियो के बाद। तो टेलीग्राम ग्रुप में एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया होगा, जिसने अभी ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर ले, बाकी जो चैनल सब्सक्राइब जिसने नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। और हमारी ये सेल वाली यूनिट ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है, तो मैं बहुत जल्दी अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में MCQs का भी लिंक दे दूँगा, जहाँ से आप जितना कुछ पढ़ाया है मैंने सेल बायोलॉजी की यूनिट 1 से लेके यूनिट लास्ट तक, वो सारे आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएंगे, और फिर हम टिश्यू की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, है ना। बाकी अभी तक अगर ये कोई वीडियो देख रहा है कोई कैंडिडेट और अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बिकॉज आगे आने वाले वीडियोस में और भी मैं क्वेश्चंस लेके आने वाला हूँ, साथ में टेलीग्राम जो ग्रुप है उस पर भी मैं क्वेश्चंस रेगुलर डालता रहता हूँ, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो उनको भी आप, उसको भी, चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको रेगुलरली वो क्वेश्चंस भी मिलते रहें। कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मैं प्रोवाइड कर सकूं, क्योंकि एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं है दोस्तों, ठीक है। TGT नेचुरल साइंस की डेट तो नहीं आई है, बट PGT की डेट आ चुकी है बायो की, तो अगर कोई PGT कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहा है तो उसको भी ज़रूर हेल्प मिलेगी यहाँ से। बाकी अपने जो दोस्त हैं उनमें इस वीडियो को सब शेयर कर दीजिए, है ना, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।